Vladimir Putin had invited Indian Prime Minister Narendra Modi to visit Russia next year. आखिर वहां पर क्या होगा, तो देखिए वही हुआ जो हमने कहा था, जिसका डर था वही बात हो गई। रशिया ने ये कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं एज फॉर ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब जो है मामलात ये बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ये हमारे ऊपर एक बोझ बन चुके हैं। ठीक है, इंडिया रशिया साइन की डील फॉर न्यूक्लियर प्लांट। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया अर्जेंटाइन से लिथियम के लिए भी एक बहुत अहम डील कर रहा है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। The Russian president hailed the growth in trade turnover with India as he met with the New Delhi's foreign minister. तो ये बैलेंस जो कि हम कायम नहीं रख पाते, हमने देखा पाकिस्तान में कई दफा बात की जाती है और भी कई कंट्रीज, ये आप कैसे कायम रख पाते हैं? रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है। खबर सामने आ रही है रशिया से कि रशिया चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स रशिया के अंदर आए और बहुत सी टेक्सटाइल से रिलेटेड, अदर कंपनी से रिलेटेड भारतीय कंपनियां शिफ्ट हो भी रही हैं रशिया के अंदर। आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं, तो वापस आते हैं तो जेल में। सारे मामला भी पाकिस्तान का जो हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, ऐसी क्या वजह है, उनकी पॉलिसीज में ऐसी क्या वजह है। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी और जो प्रेसिडेंट है रशिया के व्लादिमीर पुतिन, उनकी बात हुई थी और अगले साल के लिए पुतिन ने मोदी को इनवाइट किया था। अब ज़रा सोचिए, कुछ महीनों बाद इलेक्शन है, तो फिर भी कैसे उन्होंने पुतिन ने उनको इनवाइट कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि क्या 2024 में भी मोदी आने वाले हैं। अब ये बात बिल्कुल सच है कि भाई पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडियन पब्लिक सबको लगता है कि भाई 2024 में जिस तरीके से अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है, ये जो जनरल इलेक्शन आएगा उस समय पर भी प्रधानमंत्री मोदी ही इलेक्ट होंगे एज ए प्रधानमंत्री। अब देखना ये होगा कि सीट्स कितनी आती है। हालांकि सिचुएशन तो ऐसी है कि इस बार जो 2019 में आई थी उससे भी ज़्यादा आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर फोकस करते हैं कि भाई इंडिया में चल क्या रहा है, और उन सबको पता है कि भाई अगर इंडिया के साथ फिलहाल रिलेशन बेटर करने हैं तो यही समय है प्रधानमंत्री मोदी के होते समय। अगर आप कुछ यहाँ पर वैल्यू इनपुट देते हो तो वहाँ सामने दूसरी गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी इसकी रिस्पेक्ट करके आपको वैल्यू करेगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर रशिया में, और वहां पर कई एक बातें हुई जिसपे मैंने एक दो उसके अंदर टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने प्रोग्राम किया भी, लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने खबर है वो ये है कि रशिया की तरफ से कहा गया है कि हम इंडिया की परमानेंट जो सीट है टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने इसमें G20 में कि समिट के दौरान इंडिया ने जैसे जो है वो एक बैलेंस रखा है और कहा ये गया है कि ट्रू ट्रायम्फ फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो परमानेंट सीट की बात हो रही है, आप कितने पुरउम्मीद हैं इंडिया कि उनके लिए वाकई ये एक आसान बात होगी? रशिया ने इसको सपोर्ट किया, और भी लोग सपोर्ट, कंट्रीज सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो ट्रू ट्रायम्फ की उन्होंने बात की, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी अक्सर हम भी बात करते हैं कि एक तरफ जहां मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं क्लोज पार्टनर्स, और वहीं पर जब डॉक्टर जयशंकर रशिया जाते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं कि हम क्लोज पार्टनर्स हैं। तो ये बैलेंस जो कि हम कायम नहीं रख पाते, हमने देखा पाकिस्तान में कई दफा बात की जाती है और भी कई कंट्रीज, ये आप कैसे कायम रख पाते हैं? जी, ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी देखिए, पिछले 9 साल में 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका जो एक रोल था वो प्राइम मिनिस्टर प्लस एक्स्ट्रा फॉरेन मिनिस्टर का रहा है। अगर आपने नोट करा हो तो बहुत सारे रीजन्स जिसको नेग्लेक्ट किया जाता था वर्ल्ड वाइड, उन सब पे फोकस शुरू हुआ। और ना सिर्फ ये, पिछले 2 टर्म्स में उन्होंने जो पर्सनल रैपो क्रिएट किया है अमॉन्ग्स्ट लीडर्स, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है कि आज जब हम 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं
तो हम बात करते हैं कि भारतीय लोग ग्लोबल लीडर को वोट करने वाले हैं, किसी नेशनल लीडर की इलेक्शन के लिए नहीं जा रहे। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में, जो कि हमने वो प्रोग्राम किया था कि डॉक्टर जयशंकर रशिया पहुंचे हैं, तो वहां पर क्या एजेंडा है, किस टॉपिक पर बात होगी, क्या डील्स होंगी, और मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि ये होने क्या जा रहा है, आखिर वहां पर क्या होगा। तो देखिए वही हुआ, जो हमने कहा था, जिसका डर था वही बात हो गई, यानी जो कहा था वही हो गया। ये नहीं सोचा जा रहा था कि रशिया और इंडिया के बीच कोई न्यूक्लियर प्लांट पर डील होने जा रही है। बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि रशिया और इंडिया के बीच जो बातचीत होगी, डॉक्टर जयशंकर और सर्गेई लाव्रोव जो बात करेंगे, उसके अंदर जहां बायलैटरल रिलेशंस हैं, जहां पर यूनिलैटरल रिलेशंस, जहां पर जंगों की बात होगी, यूक्रेन की बात होगी, अब गजा की बात होगी, और जो मेडिटेरेनियन और रेड सी में चल रहा है हुतीस के जो हमले हैं, और इंडिया के वहां पर जो है अब उन्होंने भी अपने डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप्स भेज दिए हैं, गाइडेड, जो मैंने आपको पहले से पहले खबर दी, बाकायदा ये जो बात की गई और उनकी नेवी की तरफ से कहा गया कि अब ये वहां पर भेजा जा रहा है। लेकिन हमने ये नहीं कहा था, ये कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी। तो ये की डील भी साइन हो गई है, और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजालें नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे, एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगे लड़ते रहे, मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए, लेकिन अचानक से हमें पता चला भाई ये तो गलत हो गया, हो ये तो बड़ा बड़ा गलत हो गया, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना के आगे लेट गए, और फिर हमने कहा चलो जी अब हम चाइना के गुलाम है और वटेवर। तो वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, वो हमें इंडिया नजर आता है। इंडिया, मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से, और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है। तो मैं आपके सामने रखती हूँ जनाब कि ये क्या है सिलसिला। इसमें जो है वो ये कहा गया है, बल्कि मैं आपको खुद क्या बताऊंगी, हम जरा बात सुन लेते हैं कि डॉक्टर जयशंकर जो है ये क्या फरमा रहे हैं। India and China, India and USA, you will actually see over a period of time, there are good periods, there are sometimes not so good periods, there are difficulties, there are stresses, and there are very, very also good memories and great achievements. To me, what is actually exceptional about India-Russia relations is from the early 50s, it actually for 70, 80 odd years, and there have been big changes in this period.